हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जेएसएससी के द्वारा जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन हैं उसमें पेपर 2 के अंदर सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग खोरठा को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर बात करें खोरठा में पद्य भाग में एक पाठ दिया गया है शिष्ट गीत का और उसमें 10 गीत को पढ़ना है, 10 लोकगीतों को, शिष्ट गीत को पढ़ना है। लोकगीत और शिष्ट गीत में क्या अंतर होता है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। लोकगीत होता है जिसके ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, जो कि हम बचपन से बड़े बुजुर्गों से, अपने दादा नाना काका काकी से सुनते आ रहे हैं, वो होता है लोकगीत। लेकिन जो शिष्ट गीत होता है यह भी एक प्रकार का लोकगीत है, लेकिन इसके ऊपर कॉपीराइट होता है, इसको किसी ने लिखा है, किसी ने इसकी रचना करी है। तो ये जो 10 शिष्ट गीत है इसको हम पद्य भाग के अंदर पढ़ेंगे। और ये कौन कौन से शिष्ट गीत हैं यहां पर आप देख सकते हैं। खोरठा भाषा के 10 गीत। सबसे पहला हमें पढ़ना है मांदर बाजे बांसुरी बाजे रे। बहुत मनमोहक, बहुत मदमस्त करने वाला जो ये गीत है, जो कि श्री सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, बहुत मदमस्त करने वाला, बहुत मनमोहक गीत है। और आज हम इसे सुनेंगे, इसको समझेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा इस गीत को आपको सुनने में। और मैं कोशिश करूंगा कि श्री सुकुमार जी, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी ने जो ये गीत लिखा है उन्हीं के जैसा हम गा करके आपको सुना पाए और इसके बारीकियों को आपको समझा पाए। उसके बाद है बोनेक पाकली सोनिया कोइर, जो कि दिनेश दिनमणि के द्वारा, सुहान लागे रे शांति भारत जी के द्वारा, कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक रावल, हमर भारत महान मिली के रहिया, सांझे हंसई झिंगा फूल, बोन रक्षा जीवन रक्षा, शिवालिक बावड़ी मेला, जय माय जननी। तो ये जो 10 शिष्ट गीत हैं इसको हमें पढ़ना है और जितने भी इनके कवि हैं उनके बारे में भी हमको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन ये जो 10 गीत है, इस 10 गीत का संग्रह जेएसएससी ने एक सोर्स बताया है। कौन सा? सोहान लागे रे। सोहान लागे जो कि एक खोरठा गीत और पहली संकलन है, इसमें इस 10 गीतों को जेएसएससी ने कहा है कि आप यहां से पढ़िएगा। तो थोड़ा सा हम सोहान लागे रे को इसका परिचय लेंगे और उसके बाद चलेंगे हम किस पर? मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे पर। देखिए, सोहान लागेरे एक खोरठा गीत और पहली संकलन है जिसका संपादक जो है दिनेश दिनमणि जी है। यानी याद रखिएगा, दिनेश दिनमणि जी के द्वारा संकलित किया गया है सोहान लागेरे में ये 10 शिष्ट गीत। अगर बात करें सोहान लागेरे के मुख्य संकलनकर्ता कौन है तो शेखर सरदेंदु। याद रखिएगा, मुख्य संकलनकर्ता सोहान लागेरे बुक का शेखर सरदेंदु है। और उसमें इस बुक में अपनी बात जो कही है, अपनी बात जो रखी है, किनके द्वारा रखा गया है? शेखर सरदेंदु के द्वारा। इस बुक के प्रकाशक कौन है, पब्लिशर कौन है? पृथ्वी प्रकाशक, नई दिल्ली। अगर बात करें इसके कवर पर जो चित्रांकन है, आवरण पर जो चित्रांकन है वो किया गया है दयाल साव, जो कि हजारीबाग से आते हैं। इस बुक का प्रथम संस्करण हुआ 2006 में, दूसरा संस्करण हुआ 2019 में। अब इस बुक यानी कि जो सोहान लागेरे जो सोर्स हमें बताया गया है जेएसएससी के द्वारा, जिसमें कि हमें सबसे पहला शिष्ट गीत मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे देखना है। देखिए, अगर बात करें इस गीत को जो लिखा है सुकुमार जी ने लिखा है, तो हम सुकुमार जी का भी थोड़ा सा परिचय ले लेंगे। इनका जन्म 2 नवंबर 1956 को बोकारो के भेड़रा गांव में हुआ श्री सुकुमार जी के द्वारा। यह एक लेखक और चित्रकार भी हैं। इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी है। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, माताजी का नाम राधा देवी। याद रखिएगा, पिताजी विश्वनाथ विश्वकर्मा, माताजी राधा देवी। अगर बात करें इनकी शिक्षा दीक्षा की तो इनका मैट्रिक 1972 में हुआ। 1976 में धनबाद से इन्होंने ITI करी। 1984 में लघु सिंचाई विभाग में ये पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत रहे। 1993 में इन्होंने इंटर झारखंड कॉमर्स कॉलेज डुमरी से किया। 1996 में BA आपने झारखंड कॉलेज डुमरी से किया है। अगर बात करें इनकी कुछ कृतियों की, इनकी कुछ रचनाओं की, तो इनकी एक रचना है खोरठा गीत संग्रह पैनसोखा। याद रखिएगा, पैनसोखा क्या है? खोरठा गीत संग्रह है, जो कि श्री सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। एक खंड काव्य है, बायां हाथ एक रत्न, भीमराव अंबेडकर की जीवनी 8 खंडों में रचित है इनके द्वारा ही, यानी कि सुकुमार जी के द्वारा। एक नाटक हमने पिछला सिलेबस जब पढ़ा था तो उसमें एक नाटक हमने पढ़ा था, डाह नाटक। ठीक है, आपको याद होगा डाह नाटक। ऐसे एक नाटक हमें अभी भी पढ़ना है नए सिलेबस में, चाबी काटी। तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा दूंगा अच्छे से और इसके MCQ भी करवा दूंगा। तो चाबी काटी। देखिए, उसके बाद है मदन भेरी, हरिश्चंद्र तारामती, जो कि हिंदी में लिखा गया है, 2 भाई है, हिंदी रचना है। ज्वाला दहेज की हिंदी नाटक लिखा गया है किनके द्वारा? सुकुमार जी के द्वारा, जो कि उर्मिला प्रकाशन भागलपुर से प्रकाशित है।
उसके बाद है सिकंदर ए आजम जो कि नाटक है हिंदी में, लालचंद चरितमानस लघु खंड काव्य है, सिवाती जो कि संपादित गीत संग्रह है, झिंगुर ये संपादक किया है, झिंगुर यह भी गीत संग्रह है जो कि संपादन किया गया है किनके द्वारा, सुकुमार जी के द्वारा। एक कविता है बेराइल समय। तो ये सब जो है कविता का जो रचनाएं हैं ये आपके श्री सुकुमार जी के द्वारा है लिखा गया। अब बात करते हैं खोरठा लोकगीत या गीतों के ऑडियो कैसेट भी इनके द्वारा, इनका ऑडियो कैसेट भी है जिसमें याद रखिएगा प्रीत के मरम, पिया रसिकवा, फुलवा रानी और फरीच डहर, ये सब इनके लोकगीत लोकगीत गीतों का ऑडियो कैसेट है श्री सुकुमार जी के द्वारा। अगर बात करें इनके सम्मान की तो इन्हें 1993 में बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा खोरठा रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वहीं पर इन्हें अखड़ा सम्मान भी दिया गया है। 12 फरवरी 2006 को रांची की संस्था झारखंडी भाषा संस्कृति साहित्य संस्कृति अखड़ा के द्वारा अखड़ा सम्मान भी इन्हें दिया गया। 10 सितंबर 2007 को संस्था शोषित मुक्ति वाहिनी के द्वारा परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान पुरस्कार इन्हें दिया गया और 1997 में इन्हें एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया किनके द्वारा, तो युवा संस्कृति महोत्सव बिहार पटना के द्वारा। तो ये कुछ सम्मान है जो कि श्री सुकुमार जी को दिया गया है। आप इनके सम्मान, इनका शिक्षा, इनकी रचनाएं, इनके जीवन के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानना है क्योंकि इन्हीं के द्वारा मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे लिखा गया। अब हम थोड़ा सा ये जो मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे के बारे में देखेंगे, लेकिन ये जो गीत लिखा गया है श्री सुकुमार जी के द्वारा इसमें झारखंड का मदमस्त कर देने वाला जो संस्कृति है, जो इतना झारखंड में जो विविधता वाला संस्कृति है, प्रकृति ने जो झारखंड को अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग पर्व त्योहारों से नवाजा है, जो कि अलग अलग मौसम में झारखंड के सीधे साधे लोग बहुत मन से, बहुत खुश होकर के अलग अलग पर्व त्योहार मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। मांदर, ढोल, करताल के जो ठुमके पर ये लोग ठुमका लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना पीना खाते हैं। तो ये जो संस्कृति की जो महक है, जिसके बाद जैसे कि झारखंड में पर्व त्योहार है, सरहुल, सोहराई, टूसू पर्व, बौड़ी, कर्मा जब भादो आता है तो किस प्रकार से लोग कर्मा के रंग में रंग जाते हैं। सोहराई पालतू पशुओं के लिए लोग मनाता है बड़ी खुशी के साथ। सरहुल फूलों का त्योहार है और किस प्रकार से सरहुल फूलों का फूल जब लगते हैं हर साल तो सरहुल मनाया जाता है और कैसे प्रकृति में हर तरफ लाल, हरा, पीला, सादा फूल ही फूल और कैसे बहुत मनमोहक दृश्य होता है और लोग खुशियां मनाते हैं। तो यही है इस कविता को संस्कृति और प्रकृति के द्वारा जोड़ करके मदमस्त करने वाला कविता है मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे श्री सुकुमार जी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, इसको समझेंगे भी और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झूमर लागे रे। मतलब ये यहाँ पर श्री सुकुमार जी कह रहे हैं कि झारखंड में मांदर बजता है, बांसुरी बजता है और अखरा का मतलब समझ रहे हैं कि जहां पर नाच गान, ये आपका नाच नृत्य का मैदान होता है, जहां पर जनजाति लोग, झारखंड के लोग, एक अखरा होता है जहां पर लोग नाच गान करते हैं और झूमते हैं। गहदम का मतलब होता है बहुत ही, मतलब बहुत भयंकर रूप से, ठीक है, सब कुछ भूल करके अखरा में लोग झूम रहे हैं, झूमर नाच गा रहे हैं, मांदर बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और ये कब होता है, देखिए, जखन आवई करमा चाहे सोहराई टूसू के रंग भैया कहलो ना जाई। मतलब जब कर्मा यानी कि कर्मा पर्व जब आता है, जब सोहराई पर्व आता है झारखंड में, जब सोहराई कर्मा पर्व आता है, जब टूसू पर्व आता है, तब लोग मांदर बजा करके, बांसुरी बजा करके नाच के मैदान में भयंकर रूप से सब कुछ भूल करके झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। आगे देखिए। डोहा के सुरे झूमे बौड़ी पौरब सरहुल आवै थी गोटे झारखंड मताई। मतलब ये जो डोहा के सुर में बावड़ी पर्व जब मनाया जाता है तो उसमें डोहा का सुर, डोहा गाया जाता है, डोहा गीत, उसके सुर में बावड़ी पर्व में सब लोग झूमते हैं। सरहुल आते आते पूरा झारखंड जो है मता जाता है, मदमस्त हो जाता है और उसके बाद कहता है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झूमर लागे रे, जखन आवे करमा चाहे सोहराई टूसू के रंग भैया कहलो ना जाई। यानी कि टूसू के रंग का क्या ही बखान करे, इस समय लोग कितना खुश होते हैं, इसके रंग में लोग रंग जाते हैं, रम जाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे
अखरे गहदम झुमेर लागे रे। अगला देखिए क्या बोल रहा है श्री सुकुमार जी, क्या बोल रहे हैं, झिंगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे। देखिए झिंगा जो है एक सब्जी होता है, क्या होता है, सब्जी होता है, और झिंगा के मतलब फूल फूटता है, झिंगा का जो शुरुआत में जो खिच्चा होता है वो फूल फूटता है भादो मौसम आते ही। आपको पता होगा हिंदी महीने का ये ऋतु है, जेठ आषाढ़ सावन भादो आसीन कार्तिक। तो भादो जब मौसम आता है उस समय प्रकृति में या फिर हम लोग के आसपास झिंगा का फूल फूटता है, झिंगा सब्जी का। और उस समय क्योंकि भादो में ही कर्मा होता है, कर्मा पर्व जो है वो भादो में आता है, और भादो आते ही जो झारखंडी लोग हैं कर्मा पर्व का इंतजार करने लगते हैं और कर्मा के रंग में रंग जाते हैं, खुशी होकर के हर जगह नाच गाना गीत सब झूमने लगते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि भादो आते ही झिंगा का फूल फूटने लगता है, कर्मा का गीत जो है गांव गांव में बजने लगता है। उसके बाद देखिए, जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बचर जिए हमर भैया। मतलब ये जो कर्मा पर्व है भादो के महीने में जबकि हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखता है, और कर्मा भादो आते ही लोग कर्मा के रंग में रंग जाते हैं, कर्मा का गीत गांव गांव में गूंजने लगता है। और ये जावा डाली, देखो कर्मा में क्या होता है, कर्मा पर्व में जिस बहन का शादी हो जाता है, तो ये चूंकि कर्मा तो भाई बहन का प्यार का प्रतीक है कर्म पर्व, तो इसमें क्या होता है कि जो बहन जब शादी से यानी कि अपने घर से अपने ससुराल से कहां आती है, अपने भाई के घर आती है, तो उसके ससुराल से यानी कि बहन के ससुराल से कुछ चीजें, पूजा का सामान हो गया, ठीक है, फूल पत्ती साड़ी सब कुछ जो है एक डाला में भेजता है ससुराल वाले बहन के साथ, तो उसे हम जावा डाली कहते हैं। बेलंदरी का फूल होता है, धान का पत्ती होता है, सब लेकर के बहन आती है और ये पर्व मनाती है, कर्मा का पर्व मनाती है, जिसका इंतजार सालों भर झारखंड की जो बहन है अपने भाइयों के लिए करती है। झिंगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे, जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बचर जिए हमर भैया। यानी कि ये जो कर्मा पर्व है इसमें बहन और भाई का प्यार का प्रतीक है कर्म पर्व, और इसमें बहन जो है अपने भाई के लिए जो ये वर मांगती है, अपने भाई के लिए एक क्या बोलते हैं, ये मांगती है कि हमारा भाई हमारा भैया जो है उसका उम्र क्या हो, लाख बचर का हो जाए, ठीक है। चांद हंसे रे मंजूर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बासी बाजे रे, अखरे गहदम घूमर लागे रे। तो ये जो भादो के महीने में जो है पूरा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होता है, हर तरफ आपको हरा हरा दिखेगा, मन मदमस्त हो जाएगा। भादो आते ही झारखंड में कर्मा के गीत गांव गांव में गूंजने लगते हैं। बहन जावा डाली लेकर के ससुराल से बेलंदरी का फूल धान का पत्ता लेकर आती है और अपने भाई के लिए मांगती है कि मेरा भाई का उम्र जो है लाखों साल हो जाए। और ये जो भादो का महीना है इसमें रात जो है इंजुरिया में चांद हंस रहा है, मयूर जो है इस मौसम को देखकर नाच रहा है। अखरे गहदम यानी कि सब लोग अखरा में नाच के मैदान में पूरे भयंकर तरीके से जोरदार तरीके से, गहदम का मतलब क्या है, सब कुछ भूल करके झूमना शुरू कर देते हैं, सब कुछ सारे परेशानियों टेंशन को भूल करके अखरे गहदम झुमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, झारखंड जखन आवे सोहराई के दिना। तो हमने अभी कर्मा की बात करी, अब हम सोहराई पर्व की बात करते हैं। सोहराई आपको पता होगा पालतू पशुओं के लिए मनाया जाता है झारखंड में। तो सुनिए क्या बोल रहे हैं सुकुमार जी, झारखंड जखन आवे सोहराई के दीना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना। देखिए झारखंड में जब सोहराई का मौसम आता है, सोहराई का दिन आता है, सोहराई पर्व का मौसम आता है, जिसमें कि लोग पालतू पशुओं के लिए सोहराई पर्व मनाते हैं। घर घर मांदर बजने लगता है और मांदर का जो ताल है, मांदर का जो धाप है, धातिंग तीना तीना हर घर में आपको सुनाई देगा सोहराई के पर्व आते आते। गोरू डांगर मलक मारे सिंघे सिंदूर माखे, बरदा के मिरवे परिछे ढोल ढाके। मतलब गोरू डांगर यानी कि ये पालतू पशुओं का पर्व है।
कौन? सोहराई। तो गोरू डांगर यानी कि गाय बकरी ये सब भी खुशी से एकदम मलक मारने लगते हैं और गाय बकरी के सिंग में सिंदूर इसमें लगाया जाता है। ये जो पर्व है सोहराई पालतू पशुओं का पर्व है और इसमें भी लोग पूरा मदमस्त होकर के मनमोहक तरीके से डांस करते हैं, नाचते हैं, अखरा जा करके भयंकर तरीके से जोरदार तरीके से झूमते हैं, मांदर बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। घर घर आपको मांदर का धांग धातिंग तीना सुनने को मिलेगा जब आपके झारखंड में सोहराई का दिन आता है। बरदा यानी कि बैल को आपने एक कविता पढ़ा था इसके पहले दामोदर कोराय में जिसमें कि सरंची कमल का जिक्र आया है। उसमें आपने देखा होगा कि काड़ा को बांध करके लोग चारों तरफ से ढोल ढाक बजाते हैं जिससे कि काड़ा दौड़ता है और उसके पीछे लोग जाते हैं। तो ये जो बरदा है इसको भी ढोल ढाक से चारों तरफ बांध करके इसमें मनाया जाता है सोहराई पर्व में। उसके बाद देखिए धान पाके रे डांगर नाचे रे अखरे गहदम झूमेर लागे रे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झूमेर लागे रे। सोहराई का जब मौसम आता है पालतू पशुओं के लिए मनाया जाता है तो इसमें धान वगैरह पक जाता है, डांगर नाच रहा है, बकरी नाच रही है और लोग भी नाच रहे हैं। मतलब प्रकृति और लोगों के बीच, प्रकृति जो पालतू पशु हैं उन सब के बीच का जो प्यार है लोगों का, क्या ये प्यार ये मोहब्बत जो है ये प्रेम है ये दर्शा रहा है झारखंड की संस्कृति में। तो ये बात है। एक बार फिर से सुनिएगा। झारखंड जखन आवे सोहराई के दिना घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना गोरू डांगर मलक मारे सिंगे सिंदूर माखे बरदा के मिरवे परिछे ढोल ढाके धान पाके रे डांगर नाचे रे अखरे गहदम झूमेर लागे रे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झूमेर लागे रे। तो हमने दो पर्व की बात कर ली, एक हमने सोहराई की बात कर ली और दूसरा हमने कर लिया कर्मा पर्व। उसके बाद अब देखिए अब कौन सा मौसम आ रहा है झारखंड में। श्री सुकुमार जी ने इसका बखान कैसे किया है सुनिए। पूस मासे मारो हई कन कनी अंगे अंगे बाउड़ी टुसु कांधा जोइर आवे एक संगे। देखिए पूस के महीने में जो है कनकनी बहुत ठंडा लगता है और उस समय जो पर्व आता है बाउड़ी टुसु का सब जो पर्व है एक ही साथ आ जाता है एकदम पूस का महीना में। पूस मासे मारो हई कनकनी अंगे अंगे मतलब अंग अंग में ठंड लग रहा है, पूस का महीना है, इस महीने में पूस के महीने में बाउड़ी टुसु सब एक साथ आ जाता है। और उसके बाद सुनिए चिउरा गुड़ लाई पीठा छल गदल घरे, यानी कि इस समय जब पूस का महीना आता है तो इस समय आपने सुना भी होगा कि पूस के महीने में लोग चावल का पीठा बनाकर खाते हैं, चूड़ा गुड़ खाते हैं, क्योंकि उस समय तक जो है नया नया फसल आ चुका होता है और लोग के घर में खेती बाड़ी वाले घर में अछल गदल यानी कि एकदम भरपूर तरीके से पूरा एकदम ठासा हुआ जो है चूड़ा गुड़ लाई पीठा सब भरा हुआ रहता है। क्योंकि शुरू में पूस का महीना कनकनी उस समय लाई पीठा अछल गदल सब कुछ होता है, चिवड़ा गुड़ ये सब आपके घर में होता है। वो बावड़ी टूसी ये सब मनाया जाता है। दामोदरे डोहा के जो हाके है भिनसरे, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बावड़ी टूसू का फूल जब दामोदर में जा करके लोग भसाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है दामोदर नदी के किनारे किनारे जो है पूरा भीड़ लग जाता है, मेला लग जाता है। मेला लागे रे घेरा बाजे रे अखरे गहदम झूमेर लागे रे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झूमेर लागे रे। तो पूस मास का यहाँ पर बखान किया गया कि किस प्रकार से अंग अंग में ठंड लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बावड़ी टूसू मना रहे हैं, चूड़ा गुड़ पीठा सब भरा हुआ है, लोग खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। दामोदर में टूसू के फूल को बहाने जा रहे हैं, वहां दामोदर के किनारे मेला लग रहा है, सब घेरा लग रहा है, लोग बजा रहे हैं गा रहे हैं अखरे में। तो अखरा गहदम झूमेर लागे रे यही वाला हो जाएगा। तो सुनिए एक बार फिर से। पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे बाउड़ी टुसु कांधा जोइर आवे एक संगे चिउरा गुड़ लाई पीठा छल गदल घरे दामोदरे डोहा के जे हाँ को है बिनसरे मेला लागे रे घेरा बाजे रे अखरे गहदम झूमेर लागे रे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झूमेर लागे रे।
तो हमने पूस के महीने के बारे में भी बात कर लिया। अब जो लास्ट महीना है, जो लास्ट पर्व है जिसका बखान इस गीत में किया गया है, वो है सरहुल। और सरहुल पर्व पूरे झारखंड का पर्वों का, त्योहारों का राजा कहा गया है सुकुमार जी के द्वारा। और है भी, सरहुल पर्व जो है यह फूलों का त्योहार है। क्या है? फूलों का त्योहार है। पूरा झारखंड जो है फूलों से पट जाता है। पूरा झारखंड देखने में इसकी सुंदरता लगता है जैसे मानो स्वर्ग झारखंड की धरती पर उतर आई हो। हर तरफ आपको लाल, पीला, सादा फूल ही फूल दिखेगा। और ये जो सरहुल है, इसी कारण से इन फूलों का मौसम को खुशियों से मनाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। सरहुल फूलों का त्योहार है। तो सुनिए क्या बोलते हैं सुकुमार जी। सरहुल पोरोब के राजा झारखंडे दादा, यानी कि सरहुल जो है पर्व, सरहुल पर्व जो है वो झारखंड का पर्वों का राजा है। गाछे गाछे फूले फूटल लाल पियर सादा, यानी कि हर एक पेड़ में, हर एक पौधे में, गाछे गाछ में फूल जो फूटा हुआ है लाल पियर सादा। मधु चुवई मन माते माते जाए है हवा, यानी कि जब फूल होगा हर चारों तरफ तो जो मधुमक्खियां होंगी वो फूलों के रस को चुआएंगी और चारों तरफ आपको मधुमक्खियां, शहद दिखेगा और शहद के रस आप भी लेंगे तो चारों तरफ मधुमक्खियों का रस, मधुमक्खियों का छत्ता और पूरा हवा जो है इन मधु के मिठास में मता जाता है, मदमस्त हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है। प्रकृति कर हई सिंगार नावा नावा, यानी कि प्रकृति का जो, प्रकृति में क्या होता है, सरहुल तो फूलों का मौसम है, चारों तरफ फूल, तो लगता है जैसे प्रकृति जो है इस समय पूरा श्रृंगार करके, बन ठन करके नई नवेली दुल्हन की तरह, जिसमें कि एक रस भी है, मधु, और पूरा हवा जो है मदमस्त हो चुका है। हर तरफ फूल ही फूल, लाल, पीला, सादा, और इसमें आपको सरहुल का पर्व मनाते हैं झारखंड के लोग। हर तरफ आपको दिखेगा कोयल का कुहुकुई सुनाई देगा, फूलों के ऊपर भंवरा गूंज रहा है तो कोयल कुकुरे भोरा गूंजे रे। और ये जो मौसम है इसमें दिल जो है बाग बाग हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और उसके बाद मन करता है अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। सरहुल पोरोबे के राजा झारखंड दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुए मन माते माइत जाह हवावा, प्रकृति कर हई सिंगार नावा नावा, कोयल कुकुरे भोरा गुंजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। तो ये जो बांसी बाजे रे, मांदर बाजे रे का जो गीत है सुकुमार जी ने लिखा है। दोस्तों अगर आप जेएसएससी सीजीएल के नए सिलेबस को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं और अच्छे से समझ करके, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा यही मेन टारगेट होता है कि हम समझ ले, स्मार्ट तरीके से पढ़ ले। हमें रिसर्च नहीं करना, हमें पीएचडी होल्डर नहीं बनना, हमें खोरठा का विद्वान नहीं बनना है। बस हम 100 में से 90 प्लस जो एग्जाम में सिलेबस है उस एग्जाम को स्मार्ट तरीके से पढ़ ले, उसको समझ ले, 90 प्लस हमारा सवाल सही हो जाए और उसके बाद हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए एग्जामिनेशन में। यही हमारा टारगेट होना चाहिए और आपका भी टारगेट यही होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस नए सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है खोरठा का क्लास, इसमें आपको रिकॉर्डेड अधिकतर क्लास मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लास में जैसे हम समझा देंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़ लेंगे। लाइव क्लास में थोड़ा सा टाइम का वेस्ट होता है, लेकिन हम आपसे लाइव भी जुड़ेंगे किसी किसी समय पर, आपसे बात करने के लिए, आपकी चीजों को जानने के लिए, तैयारी कैसी चल रही है उस तरह से लाइव जुड़ेंगे। रिकॉर्डेड आपको सारा क्लास मिलेगा। खोरठा का क्लास अल्टरनेट जाएगा। जब हम स्पीड अपना पकड़ेंगे तो एक ही वीडियो में आपको 3, 4, 5 कविता, कहानी, लोकगीत, संस्कार गीत सब करके बहुत जल्दी आपको दे देंगे। आप उसके बाद जब एक बार समझ लेंगे तो कहीं से भी, क्योंकि हमारा काम होगा कम एफर्ट लगाना और ज्यादा रिजल्ट लेना, तो जैसे ही मार्केट में कोई बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट आएगा वो प्रैक्टिस सेट भी हम आपको इसी में करवा देंगे। और आपका, आप देखिएगा एक एक सवाल आपसे लगेगा और मात्र 50% ऑफ पर अभी आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। ज्यादा देर मत कीजिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो ये महीना, ये दिन भी चले जाएंगे, दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे और हम क्या कहता है उसे देखते ही देखते रह जाएंगे। देखते हैं, देख लेना, ठीक है। तो ये बात है कि समय तो रुकेगा नहीं, इसीलिए आप लोग जल्दी से डिसीजन लेकर के इसमें जुड़ जाए। खोरठा में अगर आप पेपर 3 का एक पूरा, जब एक शेड्यूल आप तैयार करेंगे, प्रॉपर तरीके से तैयार करना चाहते हैं, एक टारगेट बेस्ड तैयार करना चाहते हैं, 3 महीने में हमें हिंदी, इंग्लिश, खोरठा,
मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, झारखंड जीके, बहुत बड़ा सिलेबस है, झारखंड का करंट अफेयर्स, कंप्यूटर। तो ये सब कुछ जो है 3 महीनों की तपस्या में हमें अगर कवर करना है तो हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं इसमें, जिसमें कि पेपर 3 के अंदर आपको बिल्कुल डेडिकेटेड कोर्स है, टारगेटेड कोर्स है। इसमें आपका लाइफ है, आपका तैयारी है, आपका भविष्य है, तो इसमें हम आपको भी पढ़ाएंगे। अगर आप जो है अभी चाहेंगे कि हम कहीं से वीडियो मिलने लगे और लगातार हम 500 वीडियो देख लिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर आपका 3 महीने में क्या 30 महीने में भी जो पहले से चलते आ रहा है वैसा ही चलते रहेगा और कोई अंतर नहीं होने वाला। जिसका एग्जाम में निकलना है वो निकल ही जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत 3 महीनों में कुछ रिसोर्सेज को, क्योंकि एग्जाम में उसी का होगा जो कि कुछ 1-2 रिसोर्स को पकड़ करके 3 से 4 से 5 से जितना बार हो सके उसको घुमा पाए। और हम इस कोर्स में ल्यूसेंट और क्राउन चला रहे हैं, और ल्यूसेंट या क्राउन आपके पास अगर बुक है तो उसके बाद हम इस बुक को 3 से 4 बार इस 3 महीनों में आपको घुमवा देंगे आपके द्वारा, और आप देखिएगा कि किस प्रकार से हमें यह सब कुछ आसान लगने लगेगा। और ल्यूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक हमने आपको बताई है, उस बुक को मैं आपको याद करवाऊंगा और आप भी पढ़ेंगे। उसके अलावा सब कुछ जो है यहां पर चलेगा। झारखंड जीके का रेगुलर क्लास चलेगा, संडे सैटरडे ऑफ रहेगा, कंप्यूटर का अल्टरनेट क्लास जाएगा। सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से हमने तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आपको जुड़ने की जरूरत है, आप समय ज्यादा गवाइए मत। जो भी चाहते हैं इसमें जुड़िए, बिल्कुल 70% ऑफ के साथ मात्र 999 में आप इसमें जुड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अभी देखिए पैसा मैटर नहीं करता, एक बार रिजल्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जिंदगी का जो सुख है, जो ये मांदर बाजेरे और गहदम के साथ नाचेंगे तभी, जब हमारे पास जो है यह चीज सोचने के लिए नहीं होगा कि हम खाएंगे कैसे, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे घर में माँ बाप को हम कैसे पैसा देंगे। इस चीज को अगर नहीं सोचना है तो अभी थोड़ा मोड़ा खर्च करना होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।